हाँ, ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? सवाल हमसे बहुत ही सिंपल पूछा, व्हाट इज द H प्लस इन मोल लीटर। मोल लीटर यानी मोलैरिटी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 0.20 मोलर इन इतना, इन इतना, ठीक है, एंड 0.1 मोलर इन इतना, ठीक है। के फॉर एसिटिक एसिड दे दिया, ए 2020। हमें H प्लस का फॉर्मूला पता है, अभी अभी हमने पता किया था योगेश दादा, तुमने खुद ही देखा था, है ना? क्या पता किया था? बफर सॉल्यूशन का। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लगाए। H प्लस का हम बफर वाला क्यों ना लगाए? देखो, ये और इसको दोनों को देखो, क्या ये वीक एसिड है? दोस्त ध्यान से देखो, क्या ये वीक एसिड है? हाँ तुम सर। बोलोगे हाँ। ये क्या है दोस्त? ये उसका सॉल्ट है, तुम बोलोगे हाँ। तो आराम से बफर वाला लगा दे फॉर्मूला, बफर वाला लगा दे। आओ हाँ देखते हैं, सर। शायद आंसर सही है। ममता, तुम्हारा आंसर सही है। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं, क्या है फॉर्मूला? के ए इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट, ऐसा कुछ फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था। तुम बोलोगे हाँ। के का वैल्यू कितना दिया? 1.8 इंटू 10 का पावर -5 इंटू एसिड का वैल्यू कितना दिया योगेश दादा? देखो यहाँ पे 0.10 मोलर इन एसिटिक एसिड। ये 0.10 मोलर किसका है? एसिटिक एसिड का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.1 अपॉन, नीचे क्या है? 0.2, 0.2, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दें तो 1/2। तो ये 18, तो कितना हो जाएगा ना? 9, 0.9 इंटू 10 का पावर -5, इंटू 10 का पावर -5। इसको 9 बनाएंगे तो वो 10 का पावर -6 हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। इजी। हमने तुरंत पहचान लिया, किस चीज से पहचाना? हमने वीक एसिड और उसके सॉल्ट से पहचान लिया कि ये क्या है, बफर सॉल्यूशन। वो हमको बोला नहीं, लेकिन हम पहचान लिए कि ये बफर सॉल्यूशन है, और इसलिए हमने क्या किया, बफर वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ से H प्लस कैलकुलेट कर। इजी था। एक और हो जाए, बोलो। AIPMT का एक और सवाल, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ समझ आ सर। गया है ना? रिस्पॉन्ड करोगे फास्ट तो जल्दी जल्दी सवाल कर लेंगे हम लोग। मृणाली, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? Yes, so ओके, यहाँ नॉर्मेलिटी का बात किया जा रहा है। नॉर्मेलिटी भी एक तरह का कंसंट्रेशन टर्म है, तो घबराना मत देख के। ये भी कंसंट्रेशन ही है, जैसे मोलैरिटी है वैसा ही कुछ नॉर्मेलिटी होता है। पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत। पीके भी बताना है। ये AIPMT का है सवाल। ऑप्शंस, ममता कैन यू सॉर्ट इट आउट? हाँ सर। कम ऑन, डू इट फास्ट। बताओ आंसर आया क्या? ये सवाल दिखने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, थोड़ा सा इसमें कसरत करना पड़ेगा, दिमागी कसरत। थोड़ा सा, बहुत ही कम, बट करना पड़ेगा। एक बात मुझे बताओ, पीके भी पूछ रहा है और NH4OH दिया है, क्या ये बेसिक सॉल्यूशन का नहीं पूछ रहा है क्या योगेश दादा? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बेसिक सॉल्यूशन हम्म। का पूछ रहा है ना ये तो हाँ बेसिक सर। सॉल्यूशन का तो हम यही फॉर्मूला जानते हैं, देखो तो। POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस
लॉग ऊपर में डाल दो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन अपॉन नीचे एसिड सॉरी बेस का, बेस अगर है तो, है ना ऐसा कुछ। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन पीओएच तो दिया ही नहीं है। क्या दे दिया है यहाँ पे, देखो पीएच। तुम बोलोगे सर ये बहुत इजी है, पीएच दिया। कैलकुलेट करना बहुत इजी है, क्योंकि हम जानते हैं पीओएच। रुको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। क्योंकि हम जानते हैं योगेश दादा, पीओएच प्लस पीएच कितना होता है, 14। तो यहाँ से पीओएच पता करना काफी इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 - पीएच। पीएच का वैल्यू कितना दिया योगेश दादा, पीएच का वैल्यू दिया 9.25, कितना हो जाएगा 75 10। तो ये कितना हो जाएगा 4.75। ये हो गया 4.75, तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू। 4.75 इज इक्वल्स टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना दिया योगेश दादा, 0.1 अपॉन कितना दिया 0.1। लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, 0। लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, 0। तो 4.75 इज इक्वल्स टू पी के बी। हो गया, यही आंसर है। इजी था, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको तिकड़म करना था। ये पीओएच पता करना था यहाँ साइड में। इजी, ये लॉग वन कट जाएगा ना, तो लॉग वन का वैल्यू कितना होता है, सब बेस 10 ही है, कुछ नहीं दिया है तो बेस 10। लॉग वन का वैल्यू कितना है, 0 है। तो पी के बी प्लस 0 कितना होगा पी के बी। ठीक है, कोई दिक्कत, एक और सवाल हो जाए। हाँ बोलो बोलो, एक और हाँ एक सर। और। आओ, हाँ। ये भी इजी है, थोड़ा सा दिमागी कसरत है, कर लोगे क्या। हाँ पिछले क्वेश्चन में वही समझ नहीं रहा था कि क्वेट कहाँ से था। फिर आपने जब बताया तब याद आया। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा दिमागी कसरत करना पड़ेगा, कर लोगी ममता। ये अच्छा सवाल है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। In a buffer solution containing equal concentration of B negative and HB, the Kb for B negative is 10 का पावर -10, the pH of buffer solution। काफी अच्छा सवाल है। ये काफी अच्छा सवाल है। क्यों, खुद सोचो। मैंने बताया था एच बी कहाँ गया, एच बी ये तो एसिड है, और ये के बी दे रहा है इसका भाई। ये क्या बवाल है, ये तो काफी गजब हो गया ना। देखो ना, ये इसका के बी दे रहा है। ये तो काफी गलत हो गया ना तुम्हारे साथ। तो ये सब सॉल्व तभी होता है जब आपका पुराना कंसेप्ट स्ट्रांग हो, अदरवाइज आप माथा पटकते रह जाओगे, कुछ नहीं हो सकता। पुराना कंसेप्ट मैंने दो चार चीज बताया है, ध्यान से सुन लो क्या क्या। मैं कहीं कोने में लिख दूं, बोलो, बता दूं, यहाँ देख लो कुछ चीजें। सभी लोग देखेंगे, सभी लोग देखेंगे। मैंने बताया है कि पीएच प्लस पीओएच, इसका वैल्यू कितना होता है दोस्त, 14, सॉरी 14 होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक और चीज बताया है, पी के ए प्लस पी के बी, इसका वैल्यू कितना होता है, 14। इसके अलावा मैंने बताया है के बी प्लस के ए, इसका वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर -14। अब हिंट दे दिए, सॉल्व करो। सॉल्व हो जाएगा। एसिड है भैया, वो एसिड है। एचबी क्या होता है, हेलोजन का हाइड्राइड है। मैंने बताया था ना, फिर कल बाहर आई आंटी वाला, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड का, सॉरी हेलोजन का हाइड्राइड है, एसिड है ये। एचबी क्या होता है, एसिड होता है, H+ देगा, बी नेगेटिव H+। कितना,
4। एकदम सही, एकदम सही है आंसर। तुमने कैसे किया होगा? तुमको केबी दिया है तो फॉर्मूला तो पहले लगाते हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले हमें पता चल गया ये बफर सॉल्यूशन है। दूसरा, एच बी एक एसिड है, क्योंकि बी नेगेटिव और एच प्लस ही तो देगा। तो जैसे ही एच प्लस देगा ये एसिड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पीएच के लिए? हम लगाएंगे एसिड वाला। कौन सा? पी के ए प्लस लॉग, ऊपर में क्या लिखते हैं? सॉल्ट, और नीचे में एसिड। तुम बोलोगे हाँ। दोनों का कंसंट्रेशन दिया है क्या? एक से, नहीं ना, बफर सॉल्यूशन इक्वल कंसंट्रेशन है। खैर, इक्वल दिया है तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हाँ या ना? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि पीएच इज इक्वल्स टू पी के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना? बोल दो। ऊपर जितना नीचे इतना, log 1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना? ये प्लस जीरो कर दो, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पीके का वैल्यू नहीं पता, हमें केबी का वैल्यू दिया है, हमें पीके का वैल्यू नहीं पता। तो हम पता कर लेंगे। हम क्या करेंगे? पता करेंगे। आओ, यहां से हम केबी का वैल्यू पुट करते हैं। देखो केबी का वैल्यू कितना दिया? 10 का पावर -10। तो 10 का पावर -10 प्लस के ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 का पावर -14। तो ये उधर जाएगा, के ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10 का पावर -4, है ना? भाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आया ना? कॉमन लेके हाँ क्या कर सर। देंगे? एक सेकंड, मैंने उल्टा कर दिया। मैंने गलत कर दिया, यहाँ इंटू होता है। अरे यार, बोला ये प्लस लेके आंसर को नहीं माइनस नहीं नहीं, करके। यहाँ यहाँ इंटू होता है, गलत हो गया। यहाँ इंटू होता है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 10 का पावर, एक सेकंड, के। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? -4। -4 ही तो आएगा। हाँ, 10 का पावर -4। ये गलत हो गया था, इसको रेक्टिफाई करें कृपया करके। इसको रेक्टिफाई करें, यहाँ इंटू, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो के का वैल्यू हमें पता चल गया। अब के क्या होता है तुम बताओ? तुम बोलोगे सर के का क्या बात कर रहे हो? के ए होता है -log के ए। इसी को, सॉरी, पीके। पीके क्या होता है? -log के ए, यही होता है ना पीके? तुम बोलोगे यस। तो आओ वैल्यू पुट करते हैं। पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पीएच बराबर हो जाएगा माइनस, पीके की जगह मैं लिख सकता हूँ -log के। तुम बोलोगे हाँ। तो माइनस लॉग का वैल्यू कितना है? लॉग के का वैल्यू, लॉग के का वैल्यू है 10 का पावर -4। ये -4 बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा? pH 4, है ना? और लॉग बेस 10, तो कितना हो जाएगा? 4 × 1। इजी, इजी। याद रखना, पीके का वैल्यू होता है -log के। पीके बी का वैल्यू होता है, क्या होता है? -log के बी। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है? याद है, ये सब फॉर्मूला। कोई दिक्कत है क्या? इजी, इजी है तो फिर मैं एक और सवाल दे सकता हूँ, बोलो। एक और दे दे या छोड़ दे? दे दो। पक्का? हाँ, झेल जाओगे? देख लेंगे सर, दे दो। हाँ। ये समझ में आया योगेश दादा? ईमानदारी से बताओ। और ममता तुम भी ईमानदारी से बताओ। हाँ सर, समझा ना। आइए एक और ले लो फिर, जब तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ले लो। A buffer solution is prepared in which the concentration of NH3 is 0.30 molar and the concentration of NH4 plus is 0.20 molar. If the equilibrium constant Kb
for NH3 equals 1.8 into 10 का power -5 what is the pH of this solution? AFMT 2011 सवाल काफी अच्छा है, प्रेम से सॉल्व करो। सॉल्व। A buffer solution is prepared in which the concentration of ammonia is इतना दिया है concentration. The concentration of NH4 plus इतना दिया है. If the equilibrium constant Kb for ammonia equals to इतना, what is the pH of this solution? सबसे पहले तो ये basic solution है, मैं पहले ही बता दूं. Ammonia is a base, Lewis base होता है, ठीक है? तो ये एक basic solution है, ठीक. उसके अलावा क्या मामला बोल रहा है पीएच निकालने का, तो हम पीएच डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, हम क्या निकालेंगे पीओएच। क्या निकालेंगे दोस्त? पीओएच निकालेंगे। और इसका हमें, अच्छा एक और चीज गिवन है, मैं बोलना भूल गया, इसमें एक और चीज गिवन है दोस्त, इसमें दिया है लॉग 2.7 का वैल्यू गिवन है, लॉग 2.7 का वैल्यू गिवन है 0.43, यानी तुम कुछ ऐसे सॉल्व करो कि लॉग 2.7 आए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है इसमें, मैं पहले ही बता दूं, बहुत ज्यादा। एग्जाम में इस तरह के सवाल को लास्ट के लिए बचा के रख सकते हो। सर हम्म लॉग 2.7 का वैल्यू किधर दिया है इधर 0.4? दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है, सर गिवन इन क्वेश्चन। आओ हम लोग सॉल्व करते हैं, ज्यादा इधर उधर उछल कूद मचाए, है ना? कर ले सॉल्व, करना ही चाहिए हमें तो, है ना? कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं कि 2.7 आए, नहीं आएगा तो अन्याय हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या पीएच डायरेक्ट निकाले? नहीं, नहीं निकाल सकते, बेसिक सोल्यूशन, पीओएच निकालना पड़ेगा। क्या होगा फॉर्मूला? पीओएच पीकेबी प्लस लॉग, ऊपर में क्या लिखते हैं, सॉल्ट अपॉन नीचे बेस। सही जा रहे हैं? बोलोगे हाँ ठीक है। तो सॉल्ट क्या है यहाँ पे, सॉल्ट क्या है दोस्त? सॉल्ट क्या है? ये अमोनियम क्लोराइड, सीएल हटा है ना, जरूरी है सॉल्ट है, क्लोरीन हटा है, और अमोनिया तो क्या है, बेस है। आओ लिखते हैं पीओएच इज इक्वल्स टू, पी के बी का वैल्यू दिया है क्या? के बी का वैल्यू गिवन है, देखो के बी का वैल्यू गिवन है, तुम बोलोगे हाँ यहाँ के बी का वैल्यू गिवन है। आओ जब के बी का वैल्यू गिवन है तो लिखते हैं इसको माइनस लॉग, के बी का कितना वैल्यू गिवन है? 1.8 इंटू 10 का पावर -5 प्लस लॉग, ऊपर कितना है सॉल्ट का, 0.2 अपॉन 0.3, ब्रैकेट में डालने की कोई जरूरत तो है नहीं इसको, ठीक है? सही जा रहे हैं ना दोस्तों? एकदम सही जा रहे हैं। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? एक एक चीज देखो तो ध्यान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि लॉग 2.7 आए, इसलिए मैं अभी कटकुट नहीं करूंगा, ध्यान से देखते जाना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबा है, क्या कर सकते हैं, लॉग 0.2 अपॉन 0.3 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 का पावर -5, ऐसे लिख सकते हैं। तुम बोलोगे शौक से, क्यों भाई? शौक से लिख सकते हैं। अगर किसी को ऐसे लिखा जा सकता है तो मुझे एक बात बता देना, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है?
क्या log a बाई बी होता है? सोच के बताना। हाँ या ना? अरे हाँ या ना, बोलो तो क्या मैं इसको ऐसे भी हाँ लिख सर। सकता हूँ कि पी ओ एच इज इक्वल्स टू, देखो तो योगेश, गलत हो तो मुझे बताना, 0.2 इंटू ये वाला वैल्यू, क्योंकि अगर ये ए है तो ये बी है, बी को डिवाइड करेंगे, तुम बोलोगे हाँ, डिवाइड कैसे करेंगे, 1.8 इंटू 10 का पावर -5। सही है, मृणाली ने 1 दिया है। मृणाली, आंसर तुम्हारा करेक्ट है, परफेक्ट। मृणाली ने पूरा लंबा चौड़ा मेथड सॉल्व किया है, लंबा चौड़ा मेथड ही सॉल्व होगा, अन्यथा बीच में ऐसा कुछ लॉग का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो अब देखो, हम हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यू आया है, तो आओ इसको कटकुट कटकुट करके खेलें। पॉइंट तो सबसे पहले उड़ा ही दो तुम, पॉइंट तो तुम सबसे पहले उड़ा दो, पॉइंट उड़, तो नीचे का भी पॉइंट उड़ा दो। तो 2 को काटते हैं, ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 से काटते हैं इसको, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 9, है ना? तो पी ओ एच कितना आएगा? अच्छा, ऊपर 10 है ना, देखो पी ओ एच आ जाएगा हमारे पास 9×3 = 27 हो जाएगा, ऊपर 10, नीचे ये घूम के जाएगा। तो एक सेकंड देखो, नीचे 10 का पावर -5 है ना दोस्त, अरे है ना, देखो ना, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। 10 का पावर -5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 5 हो जाएगा, आया ना? तुम बोलोगे हाँ सर। यस यस, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये लॉग 10/9 कितना हो जाएगा, 27। तुम बोलोगे हाँ, ये हो जाएगा 27 इंटू 10 का पावर 5। देखो तो योगेश सही जा रहा है? तुम बोलोगे हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ओ एच इज इक्वल्स टू लॉग 1/2.7, मैंने डिवाइड कर दिया उल्टा, मैंने इस 10 से इसको कट कर दिया, तो 2.7 आ जाएगा, अब लॉग 2.7 जैसा कुछ दिख रहा है। तुम बोलोगे हाँ, इंटू 10 का पावर 5, इंटू 10 का पावर 5 में अगर कोई है, देखो लॉग ए इंटू बी अगर है, तो क्या मैं इसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकता हूँ क्या, आया ना? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्लस लॉग 10 का पावर 5, ऐसे कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसे लिखा जा सकता है? कितने लोगों को लगा, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, चलो इसको इधर घेर दो, काफी लंबा कैलकुलेशन है। अब देखो पीओएच का, इसीलिए मैंने बोला एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए तो लास्ट में करते हैं। मुझे ये बताओ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2.7 का पावर -1 करके ऊपर डाल दे, देखो तो, लॉग 2.7 का पावर -1, उल्टा नीचे से ऊपर डाले है ना, अभी कुछ नहीं था तो पावर 1 था प्लस में, और ऊपर जाएगा तो -पावर 1 हो जाएगा। देखो ना, नीचे 2.7 था ना, कुछ नहीं तो पावर 1, और ऊपर जाएगा तो 2.7 का पावर -1, ऐसे लिखते हैं ना 1/x, तो ये ऊपर जाता है हाँ तो x सर। का पावर -1। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया, तुम बोलोगे नहीं। और प्लस में क्या कितना आ जाएगा, 5, ये प्लस का 5 हम किधर डाल देंगे, किधर डालेंगे, इधर डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पी ओ एच इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा ना नीचे इसके, तुम बोलोगे हाँ, तो प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं, माइनस लॉग 2.7 आ गया ना, अब लग रहा है सही है, और 2.7 का वैल्यू दिया ही है, फाइनली आया, कितना दिया, 0.43, 0.457 आ जाएगा, कितना, 4.57 आएगा ना, पीओ एच। लेकिन हमसे पीओ एच नहीं पूछा, देख लो, हमसे पीओ एच नहीं पूछा, अभी और मेहनत करवाया। देखो पूछा क्या हमसे, पीएच, पीएच के लिए क्या करेंगे योगेश दादा, भैया क्या करेंगे, 14 14 से से माइनस कर दो, माइनस। हम जानते हैं पी ओ एच प्लस पी एच इज इक्वल्स टू 14, तो पी एच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पी ओ एच, 14 माइनस 4.57, तो हो जाएगा 9.4, ये आंसर है ना। लंबा कैलकुलेशन करवा दिया कि नहीं करवा दिया, बहुत लंबा, है ना ममता?
ऐसे सवाल आ जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे सवाल आते हैं। एक और सवाल दे और दें या छोड़ दें? बोलो। बस एक हो और। गया। हाँ, बस। छोड़ दें। हाँ। ठीक है, लो एक सवाल फिर। मुझे लगता है ये पूरा रिकॉर्डिंग तो सवाल में ही गया। सॉरी। बताइए, ऑप्शंस दे दे। पीएच बताना। इजी है, बताइए। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पीकेबी क्यों दिया है ये? क्या हमें पीकेबी का कोई जरूरत है? सोच के बताओ। योगेश दादा, क्या पीकेबी का कोई जरूरत है? नहीं है। ये एसिड है तो भैया पीकेबी का क्या जरूरत, पीकेए देना हमको। क्या कहते हो? क्योंकि पीएच का फॉर्मूला क्या बनेगा? पीएच का फॉर्मूला बनेगा, बफर सॉल्यूशन है ना। देखो इसको, देखो इसको, देखो। बफर ही तो दिख रहा है हमें। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, है ना। लेकिन पीके तो दिया नहीं है, कहाँ से लाए पीके? तुम बोलोगे पीके ला सकते हैं, पता है कहाँ से? यहाँ से हम जानते हैं। पीके प्लस पीके बी कितना होता है योगेश दादा? 14 होता है। तो पीके बी का वैल्यू दिया है तो पीके पता चल जाएगा। 5 आ गया ना। वैल्यू पुट कर देते हैं। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻³ अपॉन 10⁻²। कट कट कट। पीएच कितना हो जाएगा? 5 + log 10⁻⁻1। तो क्या हो जाएगा? 5 - 1। ये हो जाएगा 4। आंसर है 4। इजी। बोलो बोलो। इजंट इट इजी बच्चों? सर फिर से एक बार समझाओ। कुछ समझने वाला है नहीं। मुझे ये बताओ ममता, कि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, क्या ये बफर सॉल्यूशन है, हाँ या ना? अरे जवाब दो। हाँ सर। कहाँ चल? यस। इसके अलावा अगर ये एसिड है तो क्या पीएच का डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एसिड वाला, देखो ना। जा सकते हैं। बोलोगे हाँ। लेकिन सवाल में हमें दिया है पीकेबी, और अभी अभी मैंने बताया यहाँ पे कि, कहाँ ठीक गया? है। अभी 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 मैंने बताया कि पीके प्लस पीके बी का वैल्यू होता है 14। अगर ये हमें 9 दिया है तो इसका वैल्यू 5 आएगा ना। आएगा। तो हमने 5 निकाल लिया। अब इस 5 को हमने यहाँ पुट कर दिया, लॉग के वैल्यू। सॉल्ट का कंसेंट्रेशन देखो कितना दिया है, 10⁻³ मोलर। इसका कितना दिया है? 10⁻² मोलर। तो दोनों कटकुट होगा तो भी -1 यहाँ तो बचेगा ही ना। तो बच गया। ये -1 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा -1 इंटू log 10। log 10 का पावर कितना, log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो -1। तो 5 - 1 4। तो 4। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत है क्या?
नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है। CH3COOH प्लस NaOH, भाई ये बफर सॉल्यूशन है ना? क्यों? करेक्ट। हाँ। कौन बोला है हाँ? ब्रू नॉट। मृणाली, कैसे है बफर सॉल्यूशन, बताना जरा। नहीं 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 है सर, वो वीक बेस नहीं है। क्या नहीं है? बताओ बताओ। की शादी है और बुला। ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है ना? स्ट्रॉन्ग बेस है। वही वो वीक बेस नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि ये बफर सॉल्यूशन है, जी हाँ ये बफर सॉल्यूशन है, तो क्या कहते हो तुम? मानोगे उस बात को? बोलो, मानोगे उस बात को? आप कह रहे हो तो मान लूंगी। मानना कैसे पड़ेगा, कह सकते है ना? हैं? मानना ही पड़ेगा। देखो, इसका कुछ कंडीशन होता है, इसका कुछ कंडीशन होता है, मैं बताऊं कैसे? आइए दिखाते हैं। कैसे? ऐसे देखो, मान लो अपने पास 4 मिनट है ना, देखो CH3COOH प्लस NaOH हमने ले लिया। ठीक है। तो ये क्या देने वाला है? CH3COONa प्लस H2O। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से सुनिए, 1 मिनट। प्रॉब्लम ये है दोस्त, कि कंडीशन ये है कि यहाँ पे ये वीक एसिड ज्यादा होना चाहिए। मान लो ये 10 मोल है, और मान लो ये कितना ले ले, 5 मोल है। ठीक है, 5 मोल है। तो जब ये 4 मोल खर्च होगा, जब ये 4 मोल अपना H+ दे देगा, तो ये कितना अपना OH देगा? ये भी 4, सॉरी ये 5 देगा, तो ये भी 5 देगा, तुम बोलोगे हाँ। तो 5 H2O बन गया, तुम बोलोगे हाँ। तो ये 5 Na भी तो देगा, तुम बोलोगे हाँ। और ये 5 इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये 5। यानी ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आफ्टर 5 मोल, 5 मोल खर्च हो जाने के बाद, इसका CH3COO नेगेटिव इसके 5 के साथ जुड़ के क्या बना देगा? सॉल्ट, तुम बोलोगे हाँ। और इसका H+ और इसका OH नेगेटिव मिलके क्या बना देगा? वाटर। तो ये 5 का 5 पूरा खर्च हो जाएगा, तो भी ये 5 बचा रहेगा। ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 5, हाँ या ना? बोलो, हाँ। कितने लोगों को फिर से समझ बता। आया? मैं बोल रहा हूँ नहीं। मृणाली कि ये 5 मोल था, तुम बोलोगे ठीक। तो ये 5 मोल टूटेगा कैसे? 5 इसमें टूटेगा, 5 इसमें टूटेगा। मान लेते हैं कि भैया 5 टूटा। 10 मोल था जिसमें से 5 टूटा, 5 टूटा। मान लेते हैं कि ये 50% डिसोसिएट हो रहा है, मुझे पता है इतना नहीं डिसोसिएट होगा, 2 ही टूटेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कम होना चाहिए। तो ये 5 टूटा, ये भी 5 टूटा, 5 मोल था, ये पूरा का पूरा टूट गया। ये इसके साथ रिएक्ट करके ये बना दिया। तो क्या पीएच इसमें चेंज हो जाएगा? तुम बोलोगे नहीं, पीएच तो चेंज होने जैसा नहीं लग रहा। नहीं समझ में आया? आइए दोबारा फिर से समझाते हैं न्यू मीटिंग। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।